हाँ जी बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए, इसी सीक्वेंस में मैंने आपके नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आप मन लगा के पढ़ो। हम कोशिश करेंगे सारी बातें आपके सामने वन बाय वन रखने का, है ना। हम चाहें तो 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो कर सकते हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे पार्ट में दे रहे हैं ताकि आपको मन में नहीं सब बात समझने में आसानी हो। इसलिए छोटे ड्यूरेशन के लिए हम देते हैं ताकि सब बात को आप अप टू डेट कर जाएं। ठीक है, चलिए उसी सीक्वेंस में हमने अगला वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे रॉल्स लॉ के को ग्राफ से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लिखेंगे हम लोग। देखिए, ग्राफिकल representation of or OAULTS रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, देखिए रॉल्स लॉ से हमको क्या मिला था? रॉल्स लॉ से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, अगर मान लीजिए दो कंटेनर में दो मात्रा था, कितना था? दो, ए और बी, ए और बी था, तो दोनों की वेपर प्रेशर बने थे। उसमें लिखा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी ए। इसका मतलब क्या मिला था? पी नॉट ए एक्स ए, और दूसरा मिला था पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और फिर तीसरा बात मिला था टोटल, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और हो गया टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर पीएस, पी सॉल्यूशन। इसका कितना? पीए प्लस पीबी, यानी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही बातें हमको मिली थी। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं हम लोग यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक लाइन खींच करके इसको हम इस साइड कर रहे हैं। देखिए, तो जब कभी भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस पर हम लोग मोल फ्रैक्शन को रखेंगे हमेशा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और एक होगा वर्टिकल लाइन, इस पर हम रखेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, चूंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है ना, इसीलिए हम लोग दोनों कंपोनेंट को एक ही ग्राफ पर दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसलिए हम लोग ऐसा अपने प्लॉट को इस तरह करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज है कि यहाँ पर है प्योर ए, यहाँ पर प्योर ए है, प्योर ए है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? एक्स ए इसका कितना हो जाएगा? 1 होगा, क्यों प्योर है ना, एक्स बी है ही नहीं, तो एक्स बी कितना हो जाएगा? एक्स बी हो गया 0, एक्स ए 1, एक्स बी 0, और धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ते जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्योर बी, यहाँ आ जाएगा प्योर बी, और इसलिए वहां पर में बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी हो जाएगा 1 और एक्स ए हो जाएगा 0। ठीक है, अब चूंकि प्योर ए है यहाँ पर, इसीलिए ग्राफ कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा पी नॉट ए तक, प्योर ए तक। ठीक है, और ये ग्राफ जाएगा पी नॉट बी तक, पी नॉट बी तक जाएगा। ठीक है, अब चूंकि, और ये ग्राफ क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, क्या है? पी नॉट ए, पी नॉट बी, माने ए से बी की तरफ जाने पर क्या होता है? बी का सो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है ना, थोड़ा स्ट्रेटली टेढ़ा हो गया, है ना। ये क्या हुआ? बढ़ेगा, यहाँ आएगा। उसी तरह से ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ
यहाँ से जैसे जैसे हम लोग एक तरफ जाते हैं ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ हुआ है ना, ये है किसके लिए, ये है पहला ग्राफ हुआ, फर्स्ट पहला ग्राफ ये क्या है, इसके लिए है, ये है पी नॉट पी ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, पी नॉट पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, दो ग्राफों को अलग अलग मिला, एक ही ग्राफ के थ्रू हमने दोनों कंपोनेंट के निकाल लिए है ना। और इस तरह से अगर हम इस दोनों को मिला के, ये हमको टोटल वेपर प्रेशर को बताता है, यानी पीएस, पीएस इसको ये बता रहा है कितना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये बता रहा है टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रॉल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ से। ग्राफ में क्या है, क्लियर साफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर में प्योर ए है, यहाँ पर प्योर बी है, प्योर ए रहेगा एक्स 1 होगा, सब जानते हैं, प्योर बी 0 क्यों होगा है, क्योंकि यहाँ एक्स भी है ही नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो अगर बी 0 है तो एक्स कितना 1 ही होगा, तो एक्स से 1 हुआ, एक्स भी 0। इसी तरह से यहाँ भी टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर, और धीरे धीरे यहाँ से मोल फ्रैक्शन ए का घटता है और बी का बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर मान करके प्योर बी हो जाता है, केवल ओनली प्योर बी, इसीलिए प्योर बी का हो जाता है 1 एक्स 1, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, है ना। अब ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, क्योंकि प्योर बी है इसलिए प्योर बी का वेपर प्रेशर कितना होता है, पीवी नॉट। उसी तरह से यहाँ पर प्योर ए है, इसका वेपर प्रेशर कहाँ तक जाएगा, पीए नॉट। और ये करने के बाद हमने इसको मिलाया तो हमको एक ग्राफ इस तरह मिला है, एक ग्राफ इस तरह मिला है, ये जो मिला है पीए के लिए मिला है, ये जो मिला है पीबी के लिए मिला है, और दोनों को जो ऐड कर दिए हैं तो पीएस माने सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मिल गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, कोई दिक्कत हमको मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं इसका मतलब ये क्या होगा, अगर यहाँ पर ये लिखा है जो पी if P B not P not B, if P not B is greater than P not A, what it means, P not A क्या होगा, हाँ क्या होगा बोलिए। ठीक है, तो आप तो इसको क्लियर कर लिए है ना, ये ग्राफ कैसे आप किए हैं सब बात देखे हैं। यहाँ पर मैं प्योर वेपर प्रेशर ए का है, प्योर वेपर प्रेशर बी का है कि यहाँ तक जाएगा, वेपर प्रेशर ए के प्योर तक जाएगा, वेपर प्रेशर बी के प्योर तक जाएगा। इस तरह से जो 3 ग्राफ मिला, एक है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का, दूसरा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का, और तीसरा है दोनों को ऐड करने के बाद टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस। ठीक है, ये सब आसान है करना, सब समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा है इफ PB naught is greater than PA naught, means B is more volatile than A. It means B पहले वेपर बनेगा A के अपेक्षा, यानी volatile means कि escapable तो दोनों है, लेकिन अगर ऐसा है, अगर प्योर B का वेपर प्रेशर ग्रेटर देन प्योर A, तब क्या होगा, B पहले एस्केप करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तब जाकर के ये होगा। ठीक है, ओके, नोट कीजिए। फिर हम जो है सो आगे अब करते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप आशा करते हैं सब समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं इससे रिलेटेड, है ना। उसके बाद छोटी सी टॉपिक फिर नॉन वोलेटाइल के लिए हम लोग करेंगे, है ना। ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर आएंगे। तो चलिए इसको कीजिए, उसके बाद हम लोग निकल में आ रहे हैं। तो आप लोग लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है, ताकि सारी बात हम लोग का अपडेट हो जाए, है ना। रॉल्स लॉ को हम लोग
कैलकुलेशन करे, कैलकुलेट करके दिखाए डॉट्स ऑफ क्या होता है ना। खास करके अभी तक हम लोग क्या किए, टू वोलेटाइल सॉल्वेंट अनसॉल्यूट जब दोनों है तब। अब उसके बाद जो है सो उसके लिए एक छोटी सी न्यूमेरिकल भी किए थे, फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखना है ताकि रॉल्स लॉ से किसी भी तरह के क्वेश्चन हमको हमारे सामने आएगा तो हम आसानी से उसे कर लेते हैं, ठीक है। इन सीक्वेंस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 mole of methanol question, if 1 mole of methanol and 1 mole of methanol and 3 mole of methanol and 3 moles of ethanol are mixed to form a solution having their vapor pressure that is P naught methanol, जिसको हम M से शुरू करते हैं, P naught M, having P naught M कितना 50 mmHg and P naught E ethanol 55 mmHg। ठीक है। फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर, फाइंड द टोटल वेपर pressure, find the total vapor pressure that is PS of the solution, that is PS of the solution। क्लियर है। हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ना, जो कोई सॉल्यूशन है इसमें 1 मोल मिथेनॉल है, 3 मोल इथेनॉल है और उसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कितना है, मिथेनॉल का है 50 mmHg और इथेनॉल का है 55 mmHg। ठीक है, तो हमको क्या निकलना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं पीएस इक्वल क्या होता है, पीएस यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या होता है, पी नॉट, चूंकि मिथेनॉल इथेनॉल है, पी नॉट एम एक्स एम प्लस पी नॉट ई इथेनॉल के लिए एक्स ई, ये होता है। अब यहां पर क्या है हमारे पास, है ना, हमको पीएस निकालना है, यही निकालना है ना। तो यहां पर हमको पी नॉट एम है, एक्स है, एक्स एम हमारे पास नहीं है, तो यहां निकालेंगे here xm ना हुआ तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये होगा। ये क्या है, आपको दिया मिथेनॉल कितना है 1 और मिथेनॉल का 1 और इथेनॉल का 3, यानी कितना हो गया 1/4। इसी तरह से हम लोग एक्स की भी निकाल सकते हैं, एक्स इज कितना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल कितना है 3/4
ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 3/4। ठीक है, अब आइए देयरफॉर PS इक्वल टू P नॉट M कितना है आप देख लो, P नॉट M कितना है 50, कितना हो जाएगा बैठा इसमें 50 इंटू XM अभी अभी निकाला है XM कितना 1/4 प्लस P नॉट E ये कितना है 55 इंटू 3/4। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर करें तो कितना होगा, ये 50/4 हो गया, ये कितना हो गया 5 × 15 5 × 15 16 165 बटा 4, यानी कि दोनों का ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 5 6 5 11 और 1 1 2 215/4 डिवाइड कीजिए कितना आएगा 4 5 20 5 हाँ 1 15 4 3 12 3 3 15 3 पर 0 3 4 7 4 28 7 2 ऊपर 0 20 5 35 इतना mmHg। चलिए यही है हम लोगों का टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, PS निकाल लिया, चलिए नोट कीजिए, फिर हम आ रहे हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेके। चलिए आप लोग कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आगे जो न्यूमेरिकल है आपका वो कोई बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है और आराम से हम लोग हो जाएगा कर नहीं सकते इसको, तो उसको हम लोग करके देखते हैं क्या है हमारे न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, इफ टू वोलेटाइल component X and Y of 2 moles and 3 moles mixed moles when mixed to give its total vapor pressure PS equal to 500 mmHg. Again 3 moles and 2 moles of both the component when mixed to give its total vapor pressure equal to 400 mm. Find the vapor pressure of pure component, that is P naught X and P naught Y। एक्चुअली ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज है, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें निकालना है। ठीक, तो चलिए हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग तो भाई जानते हैं सब बात, सारे बात आप पढ़ चुके हैं, आसानी से समझ जाते हैं। P टोटल मैंने P सॉल्यूशन, PS इक्वल टू कितना होता है P नॉट A, P यहाँ पर में X और Y जो कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग कितना है, तो P नॉट X प्लस P नॉट Y X Y।
ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर में जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग में इसको लिखना है। यानी पहला केस में टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है 500 mmHg। हाँ, therefore 500 is equal to कितना P नोट x निकालना है, P नोट x xx xx। अब xx निकालना होगा तो xx चलिए निकालते हैं, हम लोग पूरा निकाल लेते हैं। xx कितना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x इसमें कितना है, पहले केस में आपको 2 मोल्स और 3 मोल्स है तो 2/2 + 3 यानी कि 2/5 हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y ये कितना हो जाएगा 3/2 + 5 यानी ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, चलिए इसको बिठाइए, इसमें डालते हैं। therefore 500 is equal to P नोट x xx कितनी है 2/5 प्लस P नोट y xy कितनी है 3/5। अगेन क्या होगा, आप दूसरे केसेस में आपको टोटल वेपर प्रेशर कितना है 400 mmHg। 400 is equal to P नोट x ये हो जाएगा 3/5 प्लस P नोट y ये हो जाएगा P नोट y ये कितना हो जाएगा 2/5। इस तरह से दो हमको ये हुआ इक्वेशन 1 ये हुआ इक्वेशन 2 और ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग वी गेट ये क्या लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हो गया और आप इसको अच्छी तरह जानते हैं कैसे सॉल्व होगा, है ना। आप इसको सॉल्व करिए तो आपको दोनों मिलेगा, दोनों का आंसर मिलेगा यानी कि P नोट x और P नोट y ये दोनों मिलेगा। हम दोनों का आंसर लिखते हैं, आप इसको उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लेंगे। और नहीं सॉल्व करते हैं तो हम करेंगे, हम यहाँ का इसका आंसर लिख देते हैं कितना आंसर इसका है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा x होगा P नोट x होगा 200 mmHg जबकि P नोट y हो जाएगा 700 mmHg। आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आंसर ऑन सॉल्विंग solve this to get answer on solving we get answer P नोट x 200 mm P नोट y 700 mm। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं बेटा। चलिए तो आप लोग नोट कर लिए, हम आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हाँ, सारे के सारे आपको रॉल्स लॉ से रिलेटेड है और थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे माइंड पर, यू कैन इजीली सॉल्व दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। हाँ, इफ 0.92 ग्राम ऑफ इथेनॉल and 0.32 gram of methanol are mixed, ठीक है, are mixed whose pure vapor pressure are
55 mm Hg and 50 mm Hg, 50 mm Hg, है ना। फाइंड क्या क्या फाइंड करना है? एक PE माने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड PM पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, और दूसरा दोनों ये निकालना है। दूसरा निकालना है PS कितना है माने सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना है, और तीसरा निकालना है थर्ड में जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल in vapor phase, in vapor phase, in vapor phase, यानी कार को निकालना है। वेपर फेज में होता है, क्या होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं Y इथेनॉल एंड Y इथेनॉल एंड Y मिथेनॉल, ये निकालना। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। निकालें, चलिए स्टार्ट। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं P इक्वल टू होता है P नॉट E XE। ठीक है, P नॉट E XE, है ना। और तो हम लोग लिख सकते हैं कितना इक्वल टू 55 इंटू XE। XE कितना है? XE हम लोग जानते हैं कितना होगा, क्लियर सी बात है, आप जानते हो XE निकाल सकते हो। XE इक्वल टू कितना यहाँ दिया है ना। दोनों का नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए तो कितना हो गया। तो XE निकालने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर चलो पहले हम लोग NE निकालते हैं। NE कितना हो जाएगा, 0.92 बाई 92, 0.01 आएगा, और इसको भी आएगा कितना NM, ये कितना आया 0.32 बाई ये कितना हो जाएगा इथेनॉल का वगैरह। ठीक है, इथेनॉल का तो ठीक है, इथेनॉल का C2H5OH ये हुआ, तो 24 प्लस 5 1 6 प्लस 16, ये ना 16 22 24, हाँ 36 इसका कितना रहा है, कितना रहा है 1 मिनट। ठीक है, चलिए इस वाले को निकालेंगे, आप लोग आराम से निकालेंगे, है ना। तो हम लोग माने कर रहे हैं कि भाई क्या हो जाएगा XE, वैल्यू ऑफ XE कैसे निकलेगा, NE प्लस NM। इसका तो इसके जब वैल्यू कैलकुलेट करके हम इस पर डालेंगे तो हमको मिलता है कितना मिल रहा है, तो 36.66 ये आपको मिलता है mmHg। इसी प्रकार अगर दूसरे को हम करें सिमिलरली क्या हो जाएगा PM इसको कितना P नॉट M XM, P नॉट M XM, ये कितना होगा, इसका है 50 है ना। तो इसको भी हम लोग रख देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे 50 इंटू NM बाय NM प्लस NE, ये भी कितना हो रहा है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, इसका 16.66 mmHg दोनों मिल रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हैं आराम से बैठा करके, अब उतना आप हो गए है ना। नाउ आप निकालिए, देयरफॉर PS इसका तो कितना हो जाएगा PE प्लस PM, यानी 36.66 प्लस 60.66, हाँ
MmHg। ठीक है, ये कितना हो गया, ऐड करो, कितना कितना हो जाएगा, कितना ऐड करने के बाद ये आता है 53.333 mmHg, तीनों बात निकल गया। अब रही क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि पहला सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया है ना। इसके लिए हम लोग Pe निकाले, Pm निकाले। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, देखो PS टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। तीसरा इन वेपर फेज, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, हाँ थर्ड। तो इसमें यहाँ पर ऐड करिए 6 6 12 6 6 12 1 13 6 6 12 1 13 और 3 1 4 1 5, ये ठीक है, इतना ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल वेपर फेज। वेपर फेज के लिए इसके लिए फॉर्मूला है, नाउ क्या फॉर्मूला है, YE वेपर फेज में होता है उसको YE से, XE से डिनोट नहीं करेंगे, YE होता है PE by P total PS and YM PM by P total, है ना, P सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है उसको रखते हैं, कितना है P कितना है 36.66 बाय PS कितने हैं, इसका PS भी आपको है ना 53 पॉइंट कितना आया है, इसको देखो 53.32, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.68 और ये आ जाएगा कितना 16.66 बाय 53.33, ये भी इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.32। इस तरह से हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे, है ना। ये वेपर फेज में, ये वेपर फेज ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। वेपर फेज के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। Y मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल बाय टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, हो गया। चलिए, अब इस तरह से आप लोग आज का हम लोग क्लास खत्म। नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय।